एक औरत को पति के लिए रात को वेश्या और दिन में दासी होना चाहिए। इसका मतलब है कि बीवी की जगह हमेशा उसके पैरों के नीचे ही रहने वाली है। फिल्म का यह डायलॉग सदियों से चली आ रही उस पुरुषवादी सोच को दर्शाता है जिसने औरत को हमेशा से पुरुष के लिए भोग और उपभोग की वस्तु माना है। मगर जब वही इस स्त्री अपने अस्तित्व और ख्वाहिशों के लिए विद्रोह करती है तब उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसी थ्रेड के इर्द गिर्द घूमती है निर्देशक प्रवीण अरोड़ा की फिल्म ढाई आखर। यह फिल्म हिंदी के वरिष्ठ लेखक अमरीक सिंह दीप के उपन्यास तीर्थाटन पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं एस एन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। 80 के दशक में सेठ कहानी में विधवा हर्षिता तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार जाती है। उसके घर में 2 जवान बेटे, बहुएं और टीनेजर पोती है। घर में अचानक उसकी बड़ी बहू को हर्षिता के रामायण में से कई प्रेम पत्र मिलते हैं, जिससे खुलासा होता है कि हर्षिता तीर्थाटन नहीं बल्कि अपने लेखक प्रेमी श्रीधर यानी हरीश खन्ना से मिलने गई है। परिवार में कोहराम मच जाता है। उधर श्रीधर से मिलने गई हर्षिता अपनी शादीशुदा जिंदगी की उस दर्दनाक और भयानक फ्लैशबैक में जाती है जहां एक बेमेल और ज़बरदस्ती वाली शादी में उसे संपूर्ण जीवन पति की मार, सेक्सुअल हैरेसमेंट और टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। आगे इस बात का भी खुलासा होता है कि कैसे अत्याचारी पति के गुजरने के बाद हर्षिता को उसकी छोटी बहू ने कहानी और किताबों की तरफ मोड़ा था। उसी सिलसिले में हर्षिता जाने माने लेखक श्रीधर की कहानियों से मुखातिब हुई थी और दोनों के बीच खतों का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं न कहीं श्रीधर की कहानी में उसे अपनी आपबीती नजर आती है और श्रीधर की संवेदना और हर्षिता का अधूरापन दोनों की प्रेम का आधार बनता है। श्रीधर के साथ बिताए खुशनुमा वक्त के बाद जब वह हर्षिता घर लौटती है तब उसके बेटे न केवल उसे घर से निकाल देने की साजिश रचते हैं बल्कि उसके साथ हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। जिंदगी भर पति की मार और प्रताड़ना सहने वाली हर्षिता क्या अब बेटों की मार और अपमान सहेगी या अपने लिए स्टैंड लेगी, इसका पता आपको फिल्म देखने के बाद चलेगा। पिछले साल ईफी गोवा में प्रतिष्ठित पैनोरमा सेक्शन में दर्शाई गई इस फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सराहा गया। निर्देशक प्रवीण अरोड़ा कहानी को बहुत ही सहज और सरल ढंग से आगे बढ़ाते हैं। 1 घंटे 37 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म में डायरेक्टर तुरंत मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ, फिल्म कुछ जगहों पर सुस्त लगती है जैसे हर्षिता और श्रीधर की प्रेम कहानी के सीक्वेंसेस, लेकिन निर्देशक अपनी कहानी के जरिए पुरुषसत्ता की सोच, बेमेल विवाह, घरेलू हिंसा, सम्मान और प्रेम की अभिलाषी महिलाओं के तमाम मुद्दों को बखूबी समेट लेते हैं। उपन्यास पर आधारित होने के कारण कहानी में कई मार्मिक और सोच प्रेरक संवाद भी हैं। अनुपम रॉय के संगीत में इरशाद कामिल के लिखे गीतों को कविता सेठ ने अपने सूफियाना आवाज़ से सजाया है। एक्टिंग की बात की जाए तो छोटे बड़े पर्दे पर श्रीकांत और कमला की मौत में मृणाल हर्षिता ने पहले भी दर्शकों का दिल जीता है। इस बार भी वह अपने किरदार को घोंट कर पी गई हैं। अत्याचार सहने वाली और घरेलू औरत से लेकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाली आत्मविश्वासी विधवा तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन दमदार है। लेखक श्रीधर के रूप में हरीश खन्ना खूब जचे हैं। अहंकारी और अत्याचारी पति के रूप में रोहित कोकाटे ने अपने रोल के साथ हर तरह से इंसाफ किया है। छोटी बहू के रूप में प्रसन्ना बिष्ट को कहानी में अहम भूमिका मिली है और जिसे उन्होंने पूरे मनोयोग से अंजाम दिया है। बेटे के रूप में चंदन आनंद, नीर रॉय और आबादी बहू के रोल में श्रीमती मिश्रा ने अच्छा साथ दिया। साहित्य पर आधारित महिलावादी फिल्मों के अगर आप शौकीन हो तो ये फिल्म देख सकते हैं। खैर, मूवी देखिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।